Good evening. You are welcome to Roy classes. आज हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ वेरियस एग्जाम्स, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न बेस्ड ऑन टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस के आधार पर पूछे गए प्रश्न का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, नो एरर। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए, समझिए। यह लेसन है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में अर्थ के अनुसार सेंटेंस बनता है, अर्थ के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है। इसी आधार पर हम लोग टोटल प्रश्न सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को लेसन पढ़ाने के दौरान हर एक टेंस में कुछ शब्द लिखाए हैं, डिस्कशन किए हैं। उन शब्दों का प्रयोग खास ही टेंस में प्रयोग होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम। यह फर्स्ट टाइम है, पहली बार है कि आई सॉ, मैंने देखा, सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, ऐसा रुचिकर सिनेमा। तो फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार मैं सिनेमा देखा हूँ, अर्थात कोई काम किया हूँ। इसलिए एरर इज इन पार्ट बी। इसका होगा दैट आई हैव सीन। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। क्योंकि सेंटेंस का सेंस ये बतला रहा है कि आपने पहली बार कोई काम ऐसा किया है। जैसे मैं पहली बार आपसे मिला हूँ, आई हैव फर्स्ट टाइम सीन यू। सा यू नहीं दे करके सी हैव सीन यू। उसी प्रकार से यहाँ सेंटेंस दैट आई हैव सीन होगा। सेकेंड क्वेश्चन, नाउ अ डेज ही टीचेज इंग्लिश। ज़्यादा दूर नहीं जाना है। नाउ ए डेज आपको लिखाए हैं कि नाउ का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में और नाउ ए डेज का भी प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। इसलिए सेंटेंस बनेगा नाउ ए डेज ही इज टीचिंग इंग्लिश। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में ही इज टीचिंग इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज गोन अब्रोड। क्योंकि शिक्षक जो है विदेश गए हैं। हैज गोन अब्रोड, यहाँ ध्यान देना है कि दूसरे प्रकार का कॉमनर आपको पूछता है कि हैज गोन टू अब्रोड, तो ध्यान रखना है कि अब्रोड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए एरर हुआ बी में कि ही इज टीचिंग इंग्लिश, क्योंकि नाउ ए डेज लगा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम का प्रयोग
किस टेंस में? पास्ट इन डेफिनिट टेंस में। इट इज़ हाई टाइम आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश 20 ईयर्स अगो, कि यही समय है जब मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया 20 साल पहले। तो यहाँ अगो भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और इट इज़ हाई टाइम भी, इसलिए सेंटेंस इज राइट। नो एरर। इसका आंसर होगा नो एरर, सेंटेंस सही है, क्योंकि इट इज़ हाई टाइम का प्रयोग पास्ट इन डेफिनिट में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी न्यूज इन दिस रिगार्ड, या इन द रिगार्ड, तो हम इन दिस रिगार्ड। आई विल लेट यू नो, मैं आपको जना दूंगा ज्यों ही मैं कोई भी समाचार इस संबंध में पाऊंगा। ध्यान रखना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे तो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वाक्य के दोनों खंड में फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए शर्त सूचक वाला खंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। आप देखिए कि एज सुन एज, ये यहाँ से शर्त सूचक शुरू हुआ कि ज्यों ही, इसलिए यह खंड में विल का प्रयोग नहीं होगा, इस खंड में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा कि आई विल लेट यू नो। ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्कस कर दिए हैं कि शर्त सूचक वाला खंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा खंड फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसीलिए यहाँ यह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, विल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा सी। 5 नंबर, द स्टूडेंट्स सीटिंग ऑन द डेस्क माने मंच, द स्टूडेंट सीटिंग ऑन द डेस्क, वह छात्र जो मंच पर बैठा हुआ है। स्टडीड हियर फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स फॉर कंपटीशन। ध्यान रहे, जब सेंटेंस में सिंस या फॉर लगा हो तो समझ जाना है कि सेंटेंस बनेगा कंटिन्यूअस में, इसलिए सेंटेंस बनेगा द स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन द डेस्क हैव बीन स्टडिंग हियर। आंसर यानी बी में गलती है, तो इसलिए आंसर बी होगा, हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से, फॉर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, इसलिए सिंस या फॉर लगा रहे तो सेंटेंस बनेगा कंटिन्यूअस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। 6ठा प्रश्न, आई हैव बीन नोइंग हर फॉर मेनी ईयर्स बट डोंट नो वेयर सी बिलोंग्स टू। मैं जानता हूँ या मैं जान रहा हूँ आपके हिसाब से कि उसे बहुत सालों से, बट लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। कि ध्यान रहे, एक्सरसाइज पढ़ाने के दौरान डिस्कस कर दिए हैं कि नो का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आईएनजी नहीं लगता इसमें, इसलिए सिंस या फॉर लगा हुआ है तो सेंटेंस बनेगा कंटिन्यूअस में। अब शर्त है कि आईएनजी लगेगा नहीं, इसलिए ऐसे सेंटेंस को बनाया जाता है आई हैव नोन हर, इसलिए आंसर ए होगा, आई हैव नोन हर फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि वेयर सी बिलोंग्स, वह कहाँ की रहने वाली है। वह 7वां प्रश्न, द विक्टिम मीन्स
ऐसे आप जानते हैं शिकार, लेकिन पीड़ित या पीड़िता, विक्टिम मीन्स पीड़ित या पीड़िता। तो द विक्टिम ट्राइड टू टेल द पुलिस, विक्टिम ने प्रयास किया कहने का पुलिस को, व्हाट हैपन्ड विथ हिम, जो कुछ उसके साथ हुआ, बट ही डाइड, लेकिन वह मर गया, ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन मीन्स पूछताछ के दौरान। अब जरा मीनिंग देखिए सेंटेंस का, द विक्टिम ट्राइड, विक्टिम ने प्रयास किया कहने का, व्हाट हैपन्ड, जो कुछ उसके साथ हुआ, कि जो कुछ उसके साथ हुआ था, तो व्हाट हैड हैपन्ड विथ हिम, यहाँ हैड का प्रयोग हुआ क्योंकि उसके साथ तो हो चुका था और उस बात को वह पुलिस को बताना चाह रहा था, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए जो काम हो जाए वो परफेक्ट में, तब ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट की पास्ट परफेक्ट। इसलिए सेंटेंस का मीनिंग देखिए, द विक्टिम ट्राई टू टेल, विक्टिम ने प्रयास किया कहने का पुलिस को, व्हाट हैड हैपन्ड विथ हिम, जो उसके साथ हुआ, बट ही डाइड, लेकिन वह मर गया, ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, पूछताछ के दौरान। इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आपको पिछले सालों में विभिन्न एग्जामों में पूछा गया था, उसको डिस्कस किए। पुनः जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर द विजिटर्स बिफोर लॉन्ग दे रीच्ड द साइट। ध्यान से मीनिंग समझना है कि दे गॉट एवरीथिंग रेडी, उन्होंने यानी उन लोगों ने सब कुछ रेडी कर लिया था, फॉर द विजिटर्स, विजिटर्स के लिए, बिफोर लॉन्ग, बहुत पहले, दे रीच्ड द साइट, साइट मीन्स स्थान, जगह पर पहुंचने से पहले। तो आपको पास्ट परफेक्ट में पढ़ाए हैं कि जब दो क्रियाएं हो, एक पहले और एक बाद, तो जो क्रियाएं पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है, और जो बाद में हो उसे पास्ट इन डेफिनिट में। यहाँ आप जरा पढ़िए तो कौन काम पहले हुआ है, उन लोगों ने पहले सब कुछ रेडी कर लिया था विजिटर के आने से पहले। तो पहले विजिटर आया कि उन्होंने सब काम को रेडी कर लिया था, तो उन्होंने सब कुछ रेडी कर लिया था, इसलिए यह खंड बनेगा किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट में। इसलिए इसका होगा दे हैड गॉट एवरीथिंग रेडी। जैसे कि आपको पढ़ाए हैं और आप भी पढ़े हैं कि स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो कौन काम पहले हुआ, गाड़ी का खुलना, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। यहाँ भी बिफोर लगा हुआ, कन्फ्यूजन के लिए आपको लॉन्ग दे दिया गया है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, हम इसमें जो है कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं। तो दे गॉट एवरीथिंग रेडी, तो दे हैड गॉट एवरीथिंग रेडी, उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया, फॉर द विजिटर्स, विजिटर्स के लिए, बिफोर लॉन्ग, बहुत पहले, दे रीच्ड द साइट, स्थान पर पहुंचने से, यानी कि उनके स्थान पर पहुंचने से पहले। तो आंसर हुआ ए में 9th नंबर क्वेश्चन, सेवरल सर्वे रिपोर्ट्स, सेवरल सर्वे रिपोर्ट्स, बहुत से सर्वे का रिपोर्ट्स है, इंडिकेट दैट, बतलाता है कि
द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स several reports indicate that बतलाता है कि द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स की ड्रग एडिक्ट्स की संख्या ग्रो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती है कि बढ़ रही है। क्या आपको अच्छा लग रहा है? बढ़ रही है। तो बहुत से सर्वे रिपोर्ट्स दर्शाता है कि बतलाता है कि ड्रग्स एडिक्ट्स यानी कि ड्रग्स पीने वालों की संख्या धीरे धीरे ग्रेजुअली में धीरे धीरे बढ़ रही है। इसलिए यहाँ इज ग्रोइंग होगा, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, शी हॉप्स या विशेज टू बिकम ए डॉक्टर। वह इच्छा करती है या चाहती है डॉक्टर बनना। आफ्टर शी विल कंप्लीट इंटर एग्ज़ाम। इंटर एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद, तो ये भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बड़ा वीआईपी रूल है कि एक क्रिया करने के बाद जब आप दूसरी क्रिया करते हैं तो एक क्रिया को आप कर चुके होते हैं, तो कर चुके होते हैं तो वह खंड बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, और एक खंड प्रेजेंट इन डेफिनिट। सी हॉप्स टू बिकम अ डॉक्टर आफ्टर सी हैज कंप्लीटेड इंटर एग्जाम। इंटर एग्जाम के पूरा करने के बाद। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका डिस्कशन किए हैं कि एक खंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और एक खंड यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। इसलिए क्यों, मीनिंग पुनः आप देख सकते हैं। सी हॉप्स, वह आशा करती है, टू बिकम ए डॉक्टर, डॉक्टर बनने का। क्या करने के बाद? आफ्टर सी हैज कंप्लीटेड इंटर एग्जाम। तो कोई काम पूरा करने के बाद परफेक्ट में बनेगा। इसलिए या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइएगा या तो आपको फ्यूचर परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। ये काम सी विल कंप्लीट, पूरा करेगी, ये मीनिंग दे नहीं रहा है। तो पूरा करेगी तो ये मीनिंग दे नहीं रहा, इसलिए जो है ये परफेक्ट में ये काम पूरा करने के बाद, इसलिए एरर है सी में। 11 नंबर 4, बाय दिस टाइम, इस समय तक, टुमारो, कल, यू विल रीच होम कंफर्टेबली, आप आराम से घर पहुंच जाइएगा कि पहुंच चुके होंगे। इस समय तक में कल आप घर पहुंच चुके होंगे, ये बनना चाह रहा है। इसीलिए आपको होगा बाय दिस टाइम टुमारो यू विल हैव रिच्ड होम। इसलिए एरर जो है सी में, यू विल हैव रिच्ड होम। क्यों? कि आप कल तक में कोई काम पूरा कर चुके होंगे, अर्थात आप घर पहुंच चुके होंगे इस समय तक में कल, इसलिए सी में एरर है, विल हैव रिच्ड होगा। 12th नंबर क्वेश्चन, द कोर्स विल बी कंप्लीटेड, कोर्स पूरा हो जाएगा बाय द नेक्स्ट ईयर। ध्यान देना है, द कोर्स विल बी कंप्लीटेड, कोर्स पूरा हो जाएगा बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक में। अब यहाँ आप दो तरह से सेंटेंसेस को सही कर सकते हैं। ये सेंटेंस सही है
कि संभावना है कि द कोर्स विल बी कंप्लीटेड, कोर्स पूरा कर लिया जाएगा बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक में। तो ये सेंटेंस सही है, नो ईयर होगा। दूसरा प्रकार से आपको दे देगा अगर कि द कोर्स विल हैव बीन कंप्लीटेड, कोर्स पूरा हो चुका होगा बाय द नेक्स्ट ईयर, तो ये भी सही हो जाएगा कि अगले साल तक में। फ्यूचर परफेक्ट क्या दर्शाता है कि कोई काम पूरा हो चुका होगा, तो अगले साल तक में कोर्स पूरा हो चुका होगा, इसलिए ये भी सेंटेंस सही है। अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन लगा के दे दिया जाए तो भी सही है। 13th नंबर, बाय द टाइम, इस समय तक, बाय द टाइम द पुलिस कम द थीप विल हैव रन अवे। मीनिंग बनना चाह रहा है कि बाय द टाइम पुलिस कम द थीप विल हैव रन। अब आपको मीनिंग सोचना है, इसका मीनिंग क्या कह रहा है, और फिर सेंटेंस का बनावट जो है क्या होना चाहिए। तो बाय द टाइम आप पहले मीनिंग पढ़िए। तो बाय द टाइम द पुलिस कम, पुलिस के आने तक द थीप विल हैव रन अवे, चोर भाग चुका होगा। तो सेंटेंस सही है कि विल हैव रन अवे, पुलिस के आने तक चोर भाग चुका होगा संभावना है, इसलिए सब पार्ट सही है, तो नो एरर होगा। आइए, ऑफ लेट आई डिड नॉट गो, ऑफ लेट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ऑफ लेट आई डिड नॉट गो, हाल में, ऑफ लेट मीन्स हाल में, मैं नहीं गया टू एनी मूवी, हाल तक मैंने हाल में मैं कोई मूवी देखने नहीं गया, मूवी नहीं गया। तो यहाँ ऑफ लेट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, इसलिए होगा ऑफ लेट आई हैव नॉट गॉन, आई हैव नॉट गॉन टू एनी मूवी, अर्थात एरर बी होगा, क्योंकि ऑफ लेट का प्रयोग किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। शब्द को भी ध्यान में रखना है। 15th नंबर, व्हेन आई गॉट टू द एयरपोर्ट आई वॉज टोल्ड दैट, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, गेट टू मीन्स पहुंचना, गेट एट मैंने भी पहुंचना, तो जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा आई वॉज टोल्ड दैट, मुझे कहा गया कि माई प्लेन, मेरा प्लेन वाज ऑलरेडी टेकन ऑफ। आप ऑलरेडी देख रहे हैं, तो ऑलरेडी का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। तो आप जरा यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होगा, सेंटेंस है पास्ट टेंस में, इसलिए हैड ऑलरेडी होगा, वाज ऑलरेडी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी का प्रयोग परफेक्ट में होता है कि कोई काम आप पहले ही उसको पूरा कर चुके होंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा तो मुझे कहा गया कि प्लेन जो है पहले ही उड़ान भर चुकी थी। टेक ऑफ मीन्स उड़ान भरना, पहले ही उड़ान भर चुकी थी। तो आंसर होगा डी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन, 16th नंबर, A little later I realized that, थोड़ा देर पहले, थोड़ा देर बाद, लेटर मैंने बाद,
अ लिटिल लेटर, थोड़ा देर बाद, आई रियलाइज दैट, मैं महसूस किया कि माई लगेज, मेरा सामान, वाज स्टॉलन, चोरी हो गया। तो यहाँ वाज स्टॉलन नहीं, यहाँ हैड स्टॉलन, क्योंकि सेंटेंस की बनावट है थोड़ा देर पहले मुझे पता चला कि मेरा सामान चोरी हो गया है। तो यहाँ गया सेंटेंस है पास्ट टेंस में, बोलने में तो आप बोल दीजिएगा कि पता चला है कि, तो रियलाइज दैट लग गया, सेंटेंस इनडायरेक्ट में है, इसलिए आप वाज नहीं लगा सकते हैं, आप हैड स्टॉलन आपको करना पड़ेगा, इसलिए एरर हुआ डी नंबर। क्योंकि नरेशन में पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, तो आपको यहाँ हैड देना ही पड़ेगा। अब 17th नंबर, बाय 2 o'clock, 2 बजे तक, यस्टरडे, कल 2 बजे तक में, आई कॉल्ड ऑन यू ट्वाइस, मैं, कॉल ऑन मीन्स आपके यहाँ, यानी आपके पास जाना, यानी कि मिलने के लिए, कॉल्ड ऑन यू ट्वाइस, मैं आपके यहाँ 2 बार गया, बट यू वेर नॉट एट होम, लेकिन आप घर पर नहीं थे। तो यानी 2 बार जाने की क्रिया क्या हो चुकी थी, पूरी, इसलिए सेंटेंस होगा बाय 2 o'clock यस्टरडे, कल मैं आपके यहाँ 2 बार गया था, यानी कोई काम आप पास्ट टेंस में 2 बार किए थे, इसलिए सेंटेंस बनेगा आई हैड कॉल्ड ऑन यू ट्वाइस। इस प्रकार से बट यू आर नॉट एट होम, लेकिन आप घर पर नहीं थे। इस प्रकार से जब ये विभिन्न एग्ज़ामों में LDC से लेकर के UDC, बैंकिंग, CGL, इन सभी एग्ज़ामों में ये पूछे गए प्रश्न है, हूबहू एकदम सेम क्वेश्चन है। थोड़ा स्टैंडर्ड तो होगा ही, लेकिन अभ्यास करते करते आप अभ्यस्त हो जाइएगा, और डिस्कस करने के बाद जिस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो आप फ़ोन करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ कैसे हुआ और क्या हुआ, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th नंबर, आई ट्राई टू कंटैक्ट यू ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग क्या है, समय है। अगर सेंटेंस में समय लगा रहे तो किस टेंस में बनेगा, तो कंटिन्यूअस में। इसीलिए मीनिंग होगा कि मैं पूरे दिन कंटैक्ट यू, आपसे कंटैक्ट करने का प्रयास करता रहा, तो आई हैड बीन ट्राइंग, आई हैड बीन ट्राइंग टू कंटैक्ट यू। तो यहाँ हो जाएगा आपको हैड बीन ट्राइंग, तो आंसर होगा ए। 9th नंबर क्वेश्चन, आई हैड लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2005। यहाँ भी आप देखिए कि मैं रहा था इन दिस हाउस 2005 से, तो यहाँ भी 2005 क्या है, समय है, तो समय सिंस या फॉर प्लस टाइम लगा हो
तो आप पढ़ चुके हैं टाइम टेंस में कि सेंटेंस कंटिन्यूअस में बनेगा, इसीलिए आई हैड बीन लिविंग, आई हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस, इस घर में 2005 से रह रहा था, ये बनेगा। इस प्रकार से आंसर ए हुआ। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इट हैड बीन रेनिंग ऑल द नाइट, पूरे रात बारिश होती रही। तो इट अगर दिया रहे आपको कि इट वाज रेनिंग और इट हैड बीन रेनिंग, तो किसको चुनिएगा? तो यहाँ भी आप देखिए ऑल द नाइट क्या है? समय है। तो समय किस में लगा रहता है? कंटिन्यूअस में। इसलिए सेंटेंस यह सही है, इट हैड बीन रेनिंग ऑल द नाइट, कि पूरे रात बारिश होती रही। अगर आपको वाज दिया हुआ रहेगा तो वाज गलत होगा। ऐसा नहीं होगा कि इट वाज रेनिंग ऑल द नाइट, यह होगा इट हैड बीन रेनिंग ऑल द नाइट। इसलिए आंसर होगा डी, नो एरर। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस के प्रथम क्लास में 20 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए। पुनः अगले क्लास में 20 क्वेश्चन और डिस्कस कर देंगे। आप इसको अभ्यास कीजिएगा, समझिए कि टाइम एंड टेंस का टोटल रूल इसके अंदर आ जाएगा। इससे ज़्यादा आप को पूछ नहीं सकता है। सभी टेंस से रिलेटेड मैंने आपको प्रश्न दे करके अभ्यास कराया हूँ, आगे भी करा दूँगा। आज के क्लास में इतना ही। मैनी मैनी थैंक्स।